हाय यूट्यूब फैमिली। सो मैं अपना एक न्यू चैनल बना रहा हूँ, तो इसमें मैं अपने डेली ट्रेड्स को शेयर करूँगा। जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क करता हूँ एक फार्मा कंपनी में, बट साथ में मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। सो ट्रेडिंग में मोस्टली मैं फॉरेक्स ही करता हूँ। फॉरेक्स के साथ मोस्टली मैं 2-3 पेयर में ही मोस्टली ट्रेड करता हूँ। तो मैं आज का ट्रेड शेयर करता हूँ जो मैंने आज लिया है। जैसे आज मैंने 2 ट्रेड लिया था। एक यूरो यूएसडी में लिया था, मतलब 2 चार्ट पे मेनली लिया था। यूरो 2 मार्केट में, यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई में। तो पहले मैंने चेक किया, जैसे ये 1 आवर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट थोड़ी देर कॉन्सोलिडेट किया। तो ऑलमोस्ट 145 में एक बिग बुलिश कैंडल मुझे दिखा, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड एंटर मारा था। और बट अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा ऐसा लेट हो गया। बट मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था इस ट्रेड को लेके, इसीलिए मैंने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हिट कर मतलब चेंज कर दिया था। तो मेरा ये ब्रेक इवन हुआ। उसके बाद एक ट्रेड और मेरा ऐसे लेट हुआ था। उसके बाद मैंने मुझे समझ में आ गया कि जैसे ये मार्केट मूव कर रहा है तो ये चांसेस है कि हायर हाई हायर लो बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 1:4 मिला था यहाँ पे। देन और ये बेटर ही ट्रेड था, ये अच्छा ट्रेड था, क्योंकि ये मार्केट फिर अप ट्रेंड में ही मूव किया है, तो ये अच्छा ट्रेड था। सेकंड में फिर मैंने यूएसडी जेपीवाई में ट्रेड प्लान किया था। तो यूएसडी जेपीवाई में मैंने देखा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मैंने तो हाई चांसेस था कि मार्केट कंटिन्यू करे, तो इसीलिए। और बट सपोर्ट अच्छा, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट था। सो मैंने जब मार्केट में मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखा, उसके बाद एक बियरिश कैंडल बना। और देन मैंने वेट किया कि ये कैंडल ऑलमोस्ट मतलब ये इन्वर्टेड हैमर के बाद में अगर नीचे में क्लोज करता है देन मैं एंटर करूँगा। सो मैंने यहाँ पे एंट्री मारा, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था, और ऑलमोस्ट 1:4 मुझे अचीव हुआ। देन फिर मुझे लगा कि मार्केट हो सकता है कि कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड में ही। तो मैंने स्मॉल मतलब फिर से सोचा कि मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे 1:4 मिला था। तो एक ट्रेड मैं सोचा कि फिर से एंटर करके ट्राई करता हूँ, जिसमें मैंने एंटर तो किया, बट ये सही ट्रेड नहीं था, क्योंकि इसमें मतलब कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने रिस्क ट्रेड में एज ए रिस्क ट्रेडर लिया। मुझे लगा कि यहाँ पे हो सकता है कि बायर्स ट्रैप हो जाए एंड देन मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड में। और वो बाद में किया भी, बट उस टाइम वो सही ट्रेड नहीं था। तो इसमें मेरा एसएल हिट हो गया। तो मैंने जर्नल भी किया है। मैं जर्नल ऐसे ही करता हूँ मोस्टली कि मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अपने ट्रेड्स का, और सारे ट्रेड्स को फिर मतलब किस बेसिस पे मैंने ट्रेड प्लान किया, और उसके बाद मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो मैं लिखता हूँ, और फिर कुछ पॉइंट्स हो तो वो लिखता हूँ। सिमिलरली तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट भी किया है। जैसे यूएसडी जेपीवाई का ये ट्रेड था मेरा, तो मैंने उसके बारे में लिखा है, ट्रेड 1 टू ट्रेड 2 ट्रेड 3। देन मेरा इमोशन के बारे में भी लिखा हो कि न्यूट्रल था, मतलब एक्साइटेड नहीं था या कुछ भी नहीं था आज। तो इसलिए आज अच्छा डे था मेरा। और फिर यूएसडी जेपीवाई में भी मैंने जो ट्रेड लिया है तो वो मैं सब कुछ जर्नल कर देता हूँ, और शॉर्ट रहता है, ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो बाद में कि अगर बहुत ज़्यादा लिखा हो तो वो सही नहीं रहता है। पॉइंट टू पॉइंट रहना चाहिए जर्नल में। और फिर मेरा जो टोटल पीएनएल है वो मैं लिख लेता हूँ कि आज क्या हुआ। जैसे मेरा 3 ट्रेड था यूरो यूएसडी में, तो फर्स्ट ब्रेक इवन था, सेकंड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, और थर्ड मेरा 1:4 मिला था। सेकंड सेम फिर यूएसडी जेपीवाई में भी मेरा फर्स्ट ट्रेड ऑलमोस्ट $400 था, और फिर सेकंड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो ऑलमोस्ट $600 मेरा हुआ। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरा जर्नल शॉर्ट रहे, क्योंकि मुझे खुद भी ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं। कि अगर मैं बहुत डिटेल में लिख दिया और मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ, तो बेटर है कि पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। और इसमें बस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ और जो भी
एनालिसिस पे ट्रेड लेता हूँ वो मैं अगर शेयर करूँ तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। परफेक्ट तो मैं अभी नहीं हूँ, बट ये मोस्टली जो मैं अकाउंट बना रहा हूँ यूट्यूब पे, ये मोस्टली है क्या कि जो मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ और जो मैं सीख रहा हूँ, तो ये कैसे मैं शेयर करूँ, मेरे लर्निंग से कोई और किसी को और कोई बेनिफिट मिल जाए तो बेटर है। क्योंकि अभी के टाइम में जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, तो मोस्टली हमें भी पता है कि वो मोस्टली फेक ही रहता है। वो अपना ज़्यादा शोकेस करते हैं कि ये कर रहा है, क्विक प्रॉफिट्स हो रहा है, बट सबको पता है कि क्या कितना स्ट्रगल होता है इसमें। तो मैं जो भी यहाँ पे शेयर करूँगा, तो मैं कुछ भी पढ़कर या फिर जो भी ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ और आइदर वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, मैं ऑनेस्टली सब कुछ शेयर करूँगा। तो अगर आपको भी कुछ सीखने का मौका मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सीखने को मिला। और जैसे मैं जो भी स्ट्रैटेजी से, मोस्टली मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, तो जो भी अगर कुछ भी सीखने को मौका मिलता है तो मुझसे भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।